भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने किसानों की समस्याओं को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। बरेली में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने जिलाध्यक्ष चौधरी सोमवीर सिंह के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने फर्जी ऋण, खाद की कालाबाजारी, बिजली संकट, आवारा पशुओं और गन्ना भुगतान समेत कई मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। क्या नाम भैया आपका? सोमवीर सिंह जी, किस संगठन से हैं? भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष। क्या मांग रहे हैं जो हिसाब से कर रहे हैं? हमारी सबसे बड़ी आज के दिन जो समस्या है आवारा पशुओं से है। आवारा पशु से पूरा प्रदेश तरसता है, वैसे पूरा देश ही तरसता है। ये खेतों में तो नुकसान करती है, खेतों को चौपट कर जाती है, लेकिन सड़कों पर बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं और शहरों में भी उठाकर पटक देती है। खेतों में भी जब आदमी किसान इसे निकालने के लिए जाता है तो वहाँ भी मुकाबला हो जाता है, वहाँ भी किसान को पटक लेते हैं, घेर लेते हैं जानवर। अब जानवर इतने होशियार हो गए आजकल के जानवर, अब मुकाबला करने लगे, जबरदस्ती भी करने लगे। तो मेरा इस सरकार से यह है भाई, कम से कम हर गांव में 100 जानवर छूटा घूम रहे हैं। आवारा पशु इतने हैं, अगर उन्हें 1 घंटा भी मिल जाए तो 2-3 एकड़, एक घंटे में 2-3 एकड़ को सेट कर देंगे। तो साहब इससे हमारी सरकार, भाई हम तो पहले ही मरे पड़े, हमारे पास कोई ऐसा किसान के पास और साधन नहीं होता जिससे अपनी रोजी रोटी चला ले, अपने बच्चों को पाल ले, अपने बच्चों की पढ़ाई कर दे। हमारे पास तो एक फसल ही है और फसल को खाने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचता। मेरी सरकार से इस पर ध्यान दे और बड़े स्केल पर ऐसा सिस्टम करें, आवारा पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला बना के उनमें छुड़ाया जाए, नहीं तो किसान बहुत दुखी है। दूसरा, आज के दिन हमें सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है यूरिया खाद की। साहब जैसे बिजाई के समय हमें डीएपी की समस्या थी, डीएपी नहीं मिल रही थी, हम मारे घूम रहे थे। अब यूरिया खाद तो ऐसे कर दी है जैसे कोई हमने फीम खरीदनी हो। जिस दुकानदार के पास जाते हैं, प्राइवेट दुकानदार, पहले तो यही कह देते हैं हमारे पास है नहीं, पहले इनकार करते हैं। जब हम मिन्चा करते हैं नहीं भाई हमें तो 1-2 कट्टे दे दो, तो कहते हैं साहब आपको साथ में जाइम लेनी होगी, दवाई लेनी होगी, दिन में उन्हें बचत होती है। वो चीज़ें हमारे ज़बरदस्ती दे देते हैं किसान को। अगर वो नहीं लेंगे तो यूरिया नहीं देते, और हमें ये भी नहीं पता चलता उनके पास वो यूरिया है कि नहीं है। तो उनके सबके दीवारों पर जितनी प्राइवेट दुकानें हैं उस पर वो लगना चाहिए एक तख्ती, जिस पर लिखा होना चाहिए भाई इतनी इसके पास यूरिया है और इन चीज़ों का ये रेट है, दवाई का, खाद का रेट लिखा होना चाहिए। हर प्राइवेट दुकान पर एक बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड के ऊपर लिखा होना चाहिए जिससे किसान उन्हें कह सके हाँ भाई आपके पास है, आप हमें दो। दूसरा, ये जो सरकारी सोसाइटी है उनमें खाद जानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि किसान मारा नहीं घूमे। अरे इतनी कर दी, उस पर कह रहे हैं आपकी, अगर भाई किसान के पास जब फर्द है, फर्द में सब होता है, आप वैसे देने चाहते हो फर्द निकलवाओ, फर्द पर ज़मीन दे दो। अब कह रहे हैं उसकी फार्मिंग आईडी बनाओ, अब कह रहे हैं ऑनलाइन करवाओ, अब ये कह रहे हैं जब तक आपका आधार कार्ड लगाओ। अरे भाई इन चीज़ों से क्या मतलब? मेरी ज़मीन आपके पास कंप्यूटर में लिखी है, फर्द उसकी है, फर्द लो और फर्द के ऊपर हमें खाद दे, फर्द ले लेनी चाहिए और फालतू की कागज लगवा के किसान को परेशान ना करें। तीसरी बात है, जैसे हमारे बरेली जिले में 2 गन्ना मिल ऐसे हैं जो पिछले साल की पेमेंट नहीं दे रहे। जैसे बहेड़ी केसर मिल है, उसने 163 करोड़ किसानों की पिछले सत्र का पेमेंट रोक रखे, अभी तक नहीं दिया। दूसरा, नवाबगंज चीनी मिल है जिसने 1,43,00,000 रुपए रोक रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो हमारी पेमेंट जल्द से जल्द किसानों की करवाए। सरकार इस पर पूरा ध्यान दे। किसान का सारा काम रुका हुआ है, वो धान नहीं बीज सकता, किसी का कर्जा नहीं उतार सकता, उसे अब कोई खाद नहीं दे रहा है। जो किसी से उधार लिया नहीं दे पा रहा तो आगे उसका रास्ता बंद हो जाता है और उसे कहीं से भी बेचारे को उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इसलिए गवर्नमेंट इन चीज़ों का जरूर ध्यान दे। पेमेंट 14वें दिन का कानून है, 14वें दिन हमें पेमेंट मिलनी चाहिए। तीसरा है बिजली का। आज के दिन बिजली की इतनी ट्रिपिंग हो रही है, अगर हमने 1 बीघे में अगर ट्यूबवेल से पानी खोल दिया तो 10 मिनट चलिया और 5 मीटर बिजली गई, 5 मीटर के बाद बंद हो जाती है, फिर 10 मिनट के बाद फिर ट्रिपिंग कर दी, फिर पानी आया, फिर 5 मीटर पानी चलिया, फिर वहीं बंद हो गया। तो ऐसे हो रहा है। बहुत से जितनी भी बड़ी लाइन है वो तो चल ही नहीं रही। वो तो रात को दिन को इतना लोड है,
10 मिनट चलेगी, 10 मिनट ट्रिपिंग होगी, 10 मिनट चलेगी, फिर 2 मिनट बंद हो जाएगी। तो इस कारण किसानों को भाई तंग नहीं करके रोस्टर के हिसाब से उन्हें बिजली मिलनी चाहिए हर किसानों को। तीसरा है जैसे डीडीए का यहाँ जितना भी इन्होंने एरिया कवर किया है भाई यहाँ तक बीडीए ने ले लिया है। देखो भाई उसके अंदर इन्होंने कम से कम पोस्टर लगाने चाहिए, दीवारों पर लिखना चाहिए और गांव-गांव में जाके इसकी चेकिंग करनी चाहिए। इन्होंने ये कर रखा है पहले किसी के मकान बनवाने के लिए पैसे ले लेता है कोई कर्मचारी, जब उसका मकान बन जाता है फिर ये जाते हैं तो उसको तोड़ देते हैं। किसी की फर्जी कॉलोनी लेने के लिए पैसे ले लेते हैं, उसे फर्जी कॉलोनी बनाता है, जब वो उसकी बदली हो जाती है दूसरा अफसर आता है, वो पहले बनाने के पैसे लेगा, दूसरा है वो तोड़ने के लिए पैसे लेता है। तो भैया ये बहुत धन की बर्बादी हो रही है, किसान का नाश हो रहा है, देश का धन है, इसे ऐसे वर्ष में नहीं जाएं और इनका ध्यान रखें। और कृषि भूमि बहुत कम हो रही है, कृषि भूमि ये ज़्यादा जितनी भी एक्वायर कर रहे हैं ज़मीनें, कृषि भूमि घटती जा रही है। हम ये कह रहे हैं कई बहुमंजिला इमारतें बनानी चाहिए जिससे कृषि भूमि कम खराब हो और कृषि भूमि भी कृषि के लिए बची रहे। जय हिंद, जय भारत।